प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। आज का विषय है जीवन में स्वर्ग का अवतरण। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वर्ग और नरक एक परिकल्पना है। हमारे स्वयं के कर्म ही हमारे स्वर्ग और नरक की सृष्टि करते हैं। संसार से अलग कोई स्वर्ग अथवा नरक है, इसका अनुसंधान करने से कहीं अच्छा है कि हम अपनी इस धरती पर विद्यमान स्वर्ग नरक को पहचानें और स्वर्ग पाने अथवा नरक से बचने का प्रयास करें। सुख, शांति, आनंद, मंगल, कुशल, क्षेम तथा पुण्य प्रकाश की परिस्थिति ही स्वर्ग है। इस स्थिति में मनुष्य का मन प्रसन्न, शरीर स्वस्थ तथा आत्मा आनंदित रहा करती है। वह सतत उन्नति करता है। वह सफलताओं की उपलब्धि पाकर संसार में पुण्य प्रताप के बल पर कीर्तिमान होकर अमर हो जाता है। भौतिक शरीर में प्रसन्न परिस्थितियों के बीच निवास करना ही स्वर्गीय भोग है और अंत में यहाँ शरीर से निर्लिप्त होकर अमृत का पा लेना स्वर्ग का सुखद परिणाम है। मनुष्य एक जीवन है और जीवन का अर्थ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य स्वर्ग का प्रथम एवं मूलभूत सोपान है। स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन और आनंदित आत्मा की त्रिवेणी ही सच्चा स्वर्ग है। शरीर हष्टपुष्ट एवं बलिष्ठ है तो मनुष्य धरती को चीर कर सुख का स्रोत निकाल सकता है। आवश्यकता अनुसार कठोर परिश्रम कर सकता है। कालांतित अशांति, अनिद्रा अथवा अजीर्ण उसके निकट नहीं आ सकते। निराशा एवं चिंता की परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। स्वास्थ्य श्रम से उद्दीप्त उसकी क्षुधा साधारण अन्न को पचाकर उससे परम तृप्ति प्रदान करने में समर्थ रहती है, जिससे उसे संतोष होता है। तब लिप्सा एवं लोलुपता से रक्षा होगी। स्वस्थ शरीर ऋतुओं का आनंद, प्रकृति का सौंदर्य अनुभूत कराकर स्वर्गीय सुख ही प्रदान करता है। जलवायु का परिवर्तन उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल पाता। स्वस्थ मनुष्य सदैव प्रसन्न एवं प्रमुदित रहा करता है। व्यग्रता, विवशता उसके पास होकर नहीं गुजरते। मनुष्य की मूल निरोग अवस्था को ही स्वर्गीय स्थिति कहा जा सकता है। पुष्ट एवं बलिष्ठ व्यक्ति निर्द्वंद रहता है। उसको न तो किसी शत्रु से भय होता है, न ही किसी संघर्ष के प्रति चिंता रहती है। स्वस्थ मनुष्य का स्वभाव सहज रूप से मधुर एवं सौजन्यपूर्ण रहता है। अक्रोध के कारण वह बहुधा अजात शत्रु ही रहता है। तथापि यदि कोई अकारण द्वेषी दुष्ट उससे बैर बांधता भी है तो वह उससे हर प्रकार निपट लेने की सामर्थ्य रखता है। उसे शंका अथवा भय नहीं रहता। अभयता स्वर्ग की एक उत्कृष्ट अनुभूति है और स्वस्थ व्यक्ति उसका सहज ही योग्य अधिकारी होता है। मन को ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश तथा कामनाओं के कलुष से बचाना चाहिए। सदाचार, सद्भाव से उसे उज्जवल एवं उन्नत बनाना जरूरी है। प्रसन्न वातावरण के बीच श्रेष्ठ व्यक्तियों का सानिध्य ढूंढना चाहिए। क्रोध और संकीर्णता की सीमा तोड़कर स्वर्गीय क्षितिज में विस्तृत होना चाहिए। शुभ कल्पनाओं, सद्भावनाओं एवं शिव संकल्पों से इसे संपन्न बनाने से हमारा मन हमारे लिए प्रत्यक्ष स्वर्ग ही बन जाएगा। पुण्य प्रयत्नों से प्रसन्न किया हुआ कुंठारहित मन स्वर्ग एवं वैकुंठ धाम की परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन तथा निधिध्यासन से आत्मा प्रबुद्ध होती है। उस पर पड़े कुसंस्कारों के आवरण पुण्य कर्मों से जल जाते हैं। साथ ही हमें परोपकार एवं परमार्थ में आस्था रखना चाहिए। इस प्रकार हमारी बुद्ध एवं प्रबुद्ध आत्मा अपने भीतर छिपे शत शत स्वर्गों को हमारे लिए प्रत्यक्ष एवं उपलक्ष्य बना देती है। स्वर्ग का दूसरा सोपान है परिवार। परिवार में प्रेम का संचार आवश्यक है। श्रम एवं सहनशीलता के बल पर कलह कलेश पास नहीं भटकते। अपने त्याग के उदाहरण से परिवार के सदस्यों में त्याग भावना जगाकर शिक्षा का प्रसार करना चाहिए।
संतोष एवं मितव्ययिता का गुण सीखना और सिखाना चाहिए। हर छोटे बड़े के बीच सहमति एवं सम्मति रखना चाहिए। पत्नी व्रत धर्म के साथ गृहस्थ का हर उचित कर्तव्य निभाना चाहिए। हर मूल आवश्यकता की पूर्ति करके प्रत्येक कृत्रिम आवश्यकताओं को दूर भगाना चाहिए। परिवार की सुख शांति के लिए अबाध श्रम करना और परिवार का पालन पवित्र कमाई से करना ही स्वर्ग है। झूठ, प्रपंच तथा छल कपट की कमाई के अन्न से बच्चों के संस्कार नहीं बिगाड़ना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न किया हुआ पारिवारिक सुख पृथ्वी पर स्वर्ग है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह यदि समाज की उपेक्षा करके अपना स्वर्ग अलग से बसाना चाहे तो यह उसके लिए कठिन भी होगा और अनुचित भी। हमारे पास सुख सुविधाएं हैं और हम यदि उनका केवल अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही उपभोग करते रहते हैं, वह अपने पड़ोस में बसे परिवार को पीड़ित होता देखते रहते हैं, तो हमारा वह स्वर्ग पतित हो जाएगा। यथासाध्य समाज के साथ ही मिल बांटकर उपभोग करने पर साधन एवं सुविधाएं मनुष्य को स्वर्गीय आनंद देती है। हमारा ध्येय है कि राष्ट्र भी हमारा परिवार है। हम सब एक राष्ट्र भी हैं। हमारा एक राष्ट्रीय अस्तित्व भी है। हमारी एक मातृभूमि तथा देश भी है जिसके प्रति हमारे कर्तव्य निश्चित हैं। उन कर्तव्यों का पालन न करने का अर्थ अपने शारीरिक, पारिवारिक तथा सामाजिक स्वर्ग सुखों का कलंकित करना है। मातृभूमि की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए त्याग, बलिदान तथा उसके गौरव के लिए सदाचार का पालन करना स्वर्गीय सुख उपलब्ध करने का एक सात्विक उपाय है। राष्ट्र की सेवा एक साधना है। राष्ट्रहित कार्यक्रमों में ईमानदारी के साथ अपना अंशदान करना एक पवित्र साधन है जिसका फल एक स्वर्गीय संतोष ही होता है। साथ ही मानवता की पुकार को अनसुनी नहीं करना चाहिए। संपूर्ण मानवता में आत्मीयता की भावना रखना ही ईश्वर के प्रधान अंश मनुष्य के लिए शोभनीय है। मानवता का दुख दूर करने के लिए यथासंभव उसकी सेवा करने और उसके लिए कष्ट उठाने वाले महापुरुष जीवन भर स्वर्गीय अनुभूति का आनंद लेकर युगों के लिए यशस्वी शरीर से अमर हो जाते हैं। धरती का स्वर्ग पाना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन नहीं है। संयम, सदाचार और सद्भावना रखने वाला सदाचारी व्यक्ति निश्चित ही इस प्रत्यक्ष एवं अक्षय स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक को इस स्वर्ग को पाने का प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न कर कम से कम उसके 1-2 सोपानों पर तो चढ़ ही जाना चाहिए। इस प्रकार सत्कर्म स्वर्ग की अनुभूति प्रदान करते हैं और दुष्कर्म व दुर्भावना का परिणाम नारकीय यंत्रणा से कम नहीं होता। अतः सद्भाव, सद्विचार एवं सत्कर्म के माध्यम से अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र में स्वर्गीय वातावरण बना सकते हैं और तभी स्वर्ग का अवतरण संभव है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।